हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हुआ हूँ जो कि एसएससी जेई और इंडिया के बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। और ये नेपाल लोक सेवा के सिलेबस से बहुत ही मैच करने वाला सिलेबस इंडिया का जेई का भी है। सब इंजीनियर के लिए जेई का पूरा मैच्ड सिलेबस है और इंजीनियर लेवल के भी सारे सब्जेक्ट ऐसे ही है, इसीलिए हमें इंडियन बुक भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जितना भी लोक सेवा का क्वेश्चन सब है वो सभी इंडियन राइटर से निकाल के डाल देते हैं, क्योंकि नेपाली राइटर में बहुत ही मिस्टेक सब भी रहता है, इसीलिए इंडियन राइटर को प्रीफर करके इंडियन राइटर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो लोक सेवा में भी वही क्वेश्चन सब उठा के रख देते हैं। तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज जो इंडिया में पूछा गया है, जेई वगैरह में पूछा गया है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसी के लिए हम अब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। इसलिए हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल के साथ बन सकते हो। जो एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। आज मैं 50 इम्पोर्टेंट सर्वे का क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग में द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें दिया हुआ है कौन सा सर्वे, ये पहले देखिए। इसमें दिया हुआ है द कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। तो ये कि कौन से सर्वे में होता है? तो जियोडेटिक सर्वे में होता है। तो वन का सही उत्तर क्या होगा? जियोडेटिक सर्वे में 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन 260 किलोमीटर, जिसमें कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट होता है। और अगले क्वेश्चन में चलिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ए में है एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, बी में मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, सी में स्केल ऑफ प्लॉटिंग, डी में इनडिफिनाइट फीचर्स टू बी सर्वेड। तो 1.2 यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइए? 2 नंबर का सही उत्तर होगा आपको इनडिफिनाइट फीचर्स टू बी सर्वेड में लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनडिफिनाइट फीचर्स टू बी सर्वेड। और बाकी सब में डिपेंड करता है। जब लिमिटिंग लेंथ का बात आता है तो स्केल ऑफ प्लॉटिंग और मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर और एक्यूरेसी ऑफ द वर्क का बात आता है। लेकिन जब डज नॉट डिपेंड लिखा हुआ है, इसलिए इनडिफिनाइट फीचर टू बी सर्वेड होगा। तो 3 नंबर में चलते हैं। अब 3 नंबर में क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल। यानी ए में है रिफ्लेक्शन, बी में है रिफ्रैक्शन, सी में है डबल रिफ्रैक्शन, डी में है डबल रिफ्लेक्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप मन में ही सोच लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी बने रहे। ये जेई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। 3 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर का भी सही उत्तर डी होगा, डबल रिफ्लेक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डबल रिफ्लेक्शन होगा। और 4 नंबर में चलिए। 4 नंबर में क्या होगा? द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यही बात को घुमा फिरा के 1 नंबर में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब आप बता सकते हो, सोच भी सकते हो। ए में क्या है? जियोडेटिक सर्वे, बी में है प्लेन सर्वे, सी में है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, डी में है टोपोग्राफिकल सर्वे। तो 4 का सही उत्तर होगा आपको जियोडेटिक सर्वे, जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट होता है। और जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को मायने नहीं रखते हैं वो प्लेन सर्वे होता है। और जिसमें सिर्फ वाटर बॉडीज वगैरह को स्टडी करते हैं उसको हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको इन अ मेट्रिक चेन number of link per
मीटर रन कैन बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 का सही उत्तर क्या होगा? 5 का सही उत्तर बी होगा। 5 होता है पर मीटर में, पर रनिंग मीटर में 5 लिंक, इसीलिए 30 मीटर के चेन में, 20 मीटर के चेन में 100 लिंक होता है और 30 मीटर के चेन में 150 लिंक होता है। ये आप देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, क्रॉस स्टाफ क्यों यूज करते हैं? ए में है सेटिंग आउट राइट एंगल, बी में है मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, सी में है बोथ ए एंड बी, यानी डी में है नन। तो 1.6 का यानी कि 6 नंबर का सही उत्तर होगा क्रॉस स्टाफ हम सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए ए सही उत्तर होगा। अब 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में है द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन, द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड किस क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा। ए में है बेंचमार्क, बी में है चेंज पॉइंट, सी में है रिड्यूस लेवल, डी में है स्टेशन। तो 1.7 यानी कि 7 नंबर का सही उत्तर होगा बेंचमार्क, क्योंकि इसमें एलिवेशन नोन रहता है, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? Which of the following scale is the smallest one? स्मॉलेस्ट वन कौन सा स्केल है? ए में है इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना। आप सोच सकते हो कौन से स्मॉलेस्ट स्केल है। ये मैं बहुत बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो 8 का सही उत्तर होगा आपका बी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट स्केल है और इसमें स्मॉलेस्ट वन ही बोल रखा है। तो आप इसे कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 4:4 अगर इतना रहेगा तो इसको हम निकाल सकते हैं 1:2 इतने के टर्म में निकाल सकते हैं। तो ये इतना आ रहा है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर में ले जा सकते हैं और सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो सबसे बड़ा डिजिट ये आएगा। तो हम इसी तरह से हम जो डिनोमिनेटर जो है ना, ये जैसे कि 1/2 के बाद बाय में लिख सकते हैं ना, तो ये जो अगर 2 में लिखेंगे, ये अगर सबसे ज़्यादा है सारे में एक ही यूनिट में ले जाओ, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर ये रहेगा ना, तो वही सबसे लार्जेस्ट स्केल होगा, और जो सबसे कम होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ये होगा। तो आप सबको कन्वर्ट करके देख सकते हो कौन से बड़ा है। जो बड़ा होगा वही स्मॉलेस्ट स्केल कहा जाएगा और जो छोटा होगा वही लार्जेस्ट स्केल कहा जाएगा। ये इसमें क्या पूछ रखा है देखिए, इसमें भी हमें पूछ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वन। तो 8 में सही उत्तर होगा आपका बी, सही उत्तर बी होगा। आप एक ही यूनिट में ले जाके और चेक कर सकते हो, जिसमें डिनोमिनेटर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा वही सबसे स्मॉलेस्ट स्केल ले सकते हो आप। और 9 नंबर में क्या है? When the curvature of the earth is taken into account the surveying is called। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार घुमा फिरा के पूछ चुका है। 9 के सही उत्तर सी होगा, जियोडेटिक सर्वे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रेंजिंग इज डिफाइंड एज, ए में है मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बी में है एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ चेन लाइन, सी में है द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स, डी में है अ पॉइंट ऑन अ चेन लाइन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 का सही उत्तर बी होगा। रेंजिंग इज डिफाइंड एज एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ चेन लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? A line joining some fixed point on the main survey line is called as, a line joining some fixed point on a main survey line is called as। ए में है चेक लाइन, बी में है टाई लाइन, सी में है चेन लाइन, डी में है बेस लाइन। तो 11 का सही उत्तर होगा आपका बी, टाई लाइन। ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड टाई लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है?
The main principle of field surveying is to work from A में है higher level to lower level, B में है lower level to higher level, C में है part to whole और D में है whole to part। तो 12 का सही उत्तर होगा whole to part होता है। मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम whole to part। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ऑफसेट आर ए में है लैटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन, बी में है टाइज और चेक लाइन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू चेन लाइन और सी में है सेट्स ऑफ माइनर मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग और डी में है चेन लाइन व्हिच गो आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो 13 का सही उत्तर कौन सा होगा, 13 का सही उत्तर ऑफसेट आर लैटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। अब 14 में क्या है, The fundamental principle of surveying is to work from the whole to part to whole, lower level to higher level, D में है higher level to lower level। ये भी पहले बार घुमा के पूछ चुका है। तो 14 में क्या है, 14 का सही उत्तर होगा whole to part। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं, इसमें कोई किसी को गलत भी नहीं होने का चांसेस कोई भी नहीं है। अब 15 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ map A having a scale 1 is to 1000 and another map B having a scale 1 is to 5000 is true। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ए में है मैप ए इज अ लार्ज स्केल मैप ए इज अ लार्ज स्केल मैप बी कंपेयर टू मैप बी और बी में है मैप बी इज अ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप ए और सी में है मैप बी इज मोर डिटेल्ड मैप कंपेयर टू मैप ए और डी में है नन ऑफ द अबव। तो 15 का सही उत्तर होगा आपका ए, क्योंकि मैप ए जो है ये लार्जर स्केल है और मैप बी जो है ये स्मॉलर स्केल है। क्योंकि आप जान सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ, जो अगर नीचे ज़्यादा हो तो वो चाहे कम सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल आएगा। इसीलिए तो कौन सा ज़्यादा लार्ज स्केल हुआ, ये हुआ क्योंकि इसका डिजिट कम है, 1000 ही है, इसका 5000 है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे और ये क्वेश्चन बारंबार पूछ रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वे से रिलेटेड। और 16 के नंबर में क्या है, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलोंग अ स्लोप ऑफ थीटा इज। इसका सही उत्तर क्या होगा, 30 मीटर चेन की लेंथ दिया हुआ है, लाइन मेजरमेंट अलोंग द स्लोप ऑफ थीटा इज। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 16 का सही उत्तर ये यल सब में कॉमन हो गया और 1 माइनस कोस थीटा होती है जनरली, तो इसीलिए 30 का ये होगा। क्योंकि आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि ये है और ये है और ये है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये आपको एस है और ये डी है और ये थीटा है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू नहीं, कोस थीटा इज इक्वल टू नहीं, अब इसमें आप डी इज इक्वल टू निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू एस कोस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू डी बाई एस कर सकते हो। तो ऐसे होगा और इसी में अब स्लोप में कितना होगा, लाइन मेजरमेंट अलोंग द स्लोप एस माइनस डी कर सकते हो। तो एस माइनस डी करोगे तो एस कॉमन आ जाएगा, फिर एस कॉमन आ गया और फिर 1 माइनस कोस थीटा रह जाएगा और यस 30 मीटर है। इस तरह से आप ए में टिक लगा सकते हो। और 17 में क्या है, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन, ए में है ट्रू मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन, बी में है फॉल्स मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, सी में है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन और डी में है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, 17 का सही उत्तर होगा ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका डिफरेंस को ही हम टीएम माइनस को हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग व्हिच रिक्वायर्स लिस्ट ऑफिस वर्क। ये तो सभी को पता ही होगा, ए में है थेरोलाइट सर्वेइंग, बी में है टैकोमेट्री, सी में है
ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग और डी में है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग, जिसमें लिस्ट ऑफिस वर्क रिक्वायर्ड होता है, जो भी होता है फील्ड में ही करके आ जाते हैं हम सब। अब 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ऑन द ग्राउंड बोला है, तो RF इज इक्वल टू कितना होगा, 10 मीटर ये दिया हुआ है, तो 10 मीटर को हम इंटू 100 करेंगे तो 1000 होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई 1000 हो जाएगा। तो 19 का सही उत्तर कौन सा होगा, 19 का सही उत्तर डी हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन में हम अब कभी नहीं मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में फुल क्लियरेंस हो गया। किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो हमारे फेसबुक पेज में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और 20 नंबर में क्या है, मीन सी लेवल MSL एडोप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट, ये सबसे पहले कहाँ पे था, तो 20 का सही उत्तर बी होगा, मुंबई। 20 का सही उत्तर बी होगा, मुंबई। मीन सी लेवल वहीं से हम मेजर करते हैं। अब 21 में क्या है, अंडर व्हिच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड, अंडर व्हिच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट इज यूज्ड, ये दूसरे का क्वेश्चन इसमें आ गया है। इसका सही उत्तर 21 का सही उत्तर बी होगा, हैवी सेक्शन सच एज पायर फाउंडेशन ETC प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रेन एंड फ्रॉस्ट। अब 22 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन अ सर्वेयर चेन इज, ऐसे छोटे क्वेश्चन सब भी कभी कभी पूछ देते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है इतने डिटेल में। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन अ सर्वेयर चेन में 2 ब्रास रिंग का डिस्टेंस कितने मीटर होता है, तो 22 का सही उत्तर होगा आपको ए, 20 मीटर। इंड टू इंड रहता है 20 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन अ सर्वेयर चेन 20 मीटर पे रहते हैं। अब 23 में क्या है, सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज, ए में है टाई लाइन, बी में है बेस लाइन, सी में है सब्सिडरी लाइन, डी में है चेक लाइन। तो 23 का सही उत्तर होगा चेक लाइन। अगर आप सबको ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक रख दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक में जाके, और फुल वीडियो देखिएगा क्योंकि उसमें आंसर नहीं अवेलेबल होगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए आप फुल वीडियो देखकर ही उसके बाद ही स्किप करिएगा और क्वेश्चन डाउनलोड करिएगा। तो सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज चेक लाइन होगा। अब 24 में क्या है, 24 में द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन अ गंटर्स चेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। ए में है 132, बी में है 100, सी में है 66, डी में है 50। तो 24 का सही उत्तर होगा आपको बी, 100 लिंक्स होगा गंटर्स चेन में। तो 24 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब 25 में क्या है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, ए में है वेरी लार्ज एरिया इज कोवर्ड, बी में है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड, सी में है अंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी, डी में है द लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन। तो 25 का सही उत्तर होगा आपको बी, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। जियोडेटिक सर्वे में बहुत बार बोल चुका हूँ इसके बारे में। 26 में क्या है, द स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज, ए में है डायगोनल स्केल, बी में है कंपैरेटिव स्केल, और सी में है वर्नियर स्केल, डी में है श्रंक स्केल। तो 26 का सही उत्तर ए होगा, डायगोनल स्केल। अब 27 में क्या है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड चोर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज, ए में 10 mm, बी में 15 mm, सी में 22 mm, डी में 100 mm। तो 27 का सही उत्तर ए होगा 10 mm।
अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन ए में है द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, बी में है द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, और सी में है प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, डी में है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 28 का सही उत्तर होगा आपको डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है एवरी 20 मीटर चेन शुड बी करेक्ट टू विद इन, ए में है ±2 mm, बी में है ±5 mm, सी में है 8 ±8 mm, डी में है नन। तो 29 का सही उत्तर होगा आपको बी, ±5 mm। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज, ए में है बाय स्टेपिंग मेथड, बी में है बाय हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, और सी में है बाय क्लाइनोमीटर मेथड, और डी में है बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस मेथड। तो 30 का सही उत्तर कौन सा होगा, 30 का सही उत्तर डी हो जाएगा, बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट ऑफ up to that a measurement may vary from the true value is known as, ए में है परमिसिबल एरर, बी में है रेजिडुअल एरर, सी में है एक्सपेक्टेड एरर, डी में है स्केल एरर। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा परमिसिबल एरर। मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू दैट अ मेजरमेंट में वैरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज परमिसिबल एरर। अब 32 में है नंबर ऑफ लिंक इन अ 30 मीटर मेट्रिक चेन इज, कितना लिंक हो जाएगा, 1 मीटर में 5, तो 30 मीटर में 30 पंचे 150, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का 30 मीटर दिया है नंबर ऑफ लिंक, तो 32 में बी हो जाएगा, और जब 20 मीटर रहेगा तो 20 पंचे 100, 100 में लगाना। और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वेइंग इज डन बाय, ए में है मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, बी में है ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ अ चेन, और सी में है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डी में है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 33 का सही उत्तर कौन सा होगा, 33 का सही उत्तर बी होगा, ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ चेन। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ ए में लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, बी में है स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, सी में है मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, और डी में है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 35 में क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज, ए में है डायरेक्ट वर्नियर, बी में है डबल वर्नियर, सी में है सिंपल वर्नियर, डी में है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपको रेट्रोग्रेड वर्नियर। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब 36 में क्या है, अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज एंगल नॉट लेस देन, कितने से कितने तक के बीच में हो जाएगा, वेल कंडीशन के लिए 20 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका सही उत्तर 36 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 36 का सही उत्तर कौन सा होगा, नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन 20 एंड मोर देन, नॉट मोर देन 120, इसका सही उत्तर 36 का बी हो जाएगा। सॉरी, इसका 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें नॉन होगा। 30 इसमें नहीं है, 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 37 में क्या है, कंपनसेटिंग एरर इन चेनिंग आर, ए में है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, बी में है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, सी में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, और डी में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। अब 38 में क्या है, if the chain is found very short, if the chain is found very short on testing, it can be adjusted by,
ए में है स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स, बी में है इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, सी में है फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग और डी में है एनी ऑफ द ऑप्शन। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द ऑप्शन। अब 39 में क्या है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज, ए में है 1:2000, बी में है 1:1000, सी में है 1:500 और डी में है 1:250। तो हिली ग्राउंड के लिए, रफ और हिली ग्राउंड के लिए 1:250 होती है। तो 39 के डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 40 में क्या है, ड्यूरिंग द चेनिंग इन with a straight line the leader of the survey party has 3 arrows and while the following has 5 arrows, the distance of the follower from the starting point will be, ए में है 3 chains, बी में है 4 chains, सी में है 5 chains, डी में है none। तो इसका सही उत्तर 40 का सही उत्तर सी हो जाएगा, 5 chain। अब 41 में क्या है, इन्वर्ट टेप आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, ए में है निकल एंड स्टील, बी में है कॉपर एंड स्टील, सी में है टीन एंड स्टील और डी में है एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो 41 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 41 का सही उत्तर निकल एंड स्टील हो जाएगा। अब 42 में क्या है, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, ए में है अलोंग द चेन लाइन, बी में है परपेंडिकुलर टू द लाइन और डी सी में है परपेंडिकुलर टू द टाई लाइन, डी में है नॉन। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अलोंग द चेन लाइन। अब 43 में क्या है, इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज, ए में है रेफरेंस स्केचेज, बी में है मार्किंग स्टेशन, सी में है रनिंग सर्वे लाइन और डी में है रिकॉग्नाइजेंस। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप रिकॉग्नाइजेंस होता है। द चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज रिकॉग्नाइजेंस हो जाएगा इसका। अब 44 में क्या है, 44 में है इन अ सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज, ए में है ऑलवेज कम्युलेटिव, बी में है ऑलवेज कंपनसेटिंग, सी में है समटाइम्स कम्युलेटिव समटाइम्स कंपनसेटिंग और डी में है नॉन। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑलवेज कम्युलेटिव, स्लोप करेक्शन ऑलवेज कम्युलेटिव टू द बेस लाइन। इतना बात याद रख लेना। अब 45 में क्या है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, ये भी बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया हूँ। 45 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है लोक सेवा आयोग में भी। अब 46 में क्या है, इफ द एच इज द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द पॉइंट ऑफ द चेन ऑफ लेंथ एल, द रिक्वायर्ड स्लोप h²/2l होती है, सभी को पता ही होगा ये बात, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब 47 में क्या है, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक विथ अ स्लोप ऑफ अल्फा रेडियन इज, इसका सही उत्तर 47 का सही उत्तर बी हो जाएगा, 100 अल्फा। अब 48 में है, चेन लाइन और प्रूफ लाइन इन चेन सर्वेइंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड, ए में है टू प्लॉट द चेन लाइन, बी में है टू प्लॉट द ऑफसेट, सी में है टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, डी में है टू इंक्रीज द आउट टर्न। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क। अब 49 में क्या है, द फॉर टेकिंग ऑफसेट विथ एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड, ए में है बाय राइट हैंड अपसाइड डाउन, बी में है बाय लेफ्ट हैंड अपराइट और सी में है बाय राइट हैंड अपराइट और डी में है बाय लेफ्ट हैंड अपसाइड डाउन। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट। अब 50 में क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वेइंग बी वेल एडोप्टेड वन, तो ए में है लार्ज एरियाज विथ डिफिकल्ट डिटेल्स, बी में है स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड, सी में है स्मॉल सर्वे इन क्राउडेड ग्राउंड और डी में है क्राउडेड डिटेल्स और डी में है लार्ज एरिया विथ सिंपल डिटेल। चेन सर्वेइंग चाहिए कहाँ पे किया जाएगा, चेन सर्वेइंग विल बी वेल एडोप्टेड वन कहाँ पे होगा, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड।
तो दोस्तों आज हम 50 सर्वे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला वीडियो रहेगा आपको 50 क्वेश्चन जो कि ट्रैवर्सिंग कंपास और थियोडोलाइट कंपास और ट्रैवर्स सर्वेइंग से होगा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सब है। उसी से न्यूमेरिकल भी हर बार एक न एक आता ही है, तो इसीलिए मैं उस टॉपिक को मेन फोकस करके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और 20 उसमें न्यूमेरिकल ही रहेगा और उसका वेल एक्सप्लेन्ड न्यूमेरिकल रहेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन हो सकते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और ऐसे ही वीडियो टाइम में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और जो इंडियन बुक से अब क्वेश्चन होगा वो हिंदी मीडियम होगा और जो नेपाली बुक से क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही और अगले वीडियो को इंतज़ार करिए। बहुत ही जल्दी हम अगले वीडियो भी अपलोड करेंगे। और जो इंडियन हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो इंडियन दोस्तों जुड़े हुए हो, वो आप जो लैंग्वेज समझ ना आए आप साउंड ऑफ करके भी क्वेश्चन भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद।